Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all getting along with your studies as we have completed your comprehension part of the chapter number 7. Chapter number 7, it is a race to remember. That's about Jesse Owens and Black American athlete, and we have completely successfully dealt with the comprehension ABC and E and D part of the comprehension, and we have also successfully dealt with the grammar part, where you have been asked to go through the model auxiliaries, and in the vocabulary part you have been given some phrasal verbs, and now you have been asked to punctuate a given passage. Passage means लिखा है यहाँ पे medium length जो text होता है. It could be a paragraph, it could also be called a paragraph. Now it is not punctuated. You are supposed to punctuate means to use the different symbols to show the way the speech has been written. जिस तरह से लिखा गया है उसको कैसे लिखा गया है उसको show करने के लिए, to show the different pauses, to pauses कैसे pause किया गया है, for how long it is paused, and what sort of speech it is, direct speech, indirect speech. This is what hyphens and others. Now let's get started with full stops, capitals, commas, hyphens, apostrophes, and quotation marks. Now let's get started. The first is, so the T should be written in capital letter, because the first whenever we start writing a sentence, the first letter should be in capital letter. The fastest man alive today is Jamaica's Usain Bolt. Jamaica's J should also be in capital letter. Should मतलब होना चाहिए. We should write T. Like we have read about modal auxiliary verbs. This means चाहिए, मतलब necessity है. तो ये भी होना चाहिए, because this is the proper adjective. Jamaica's. Like you have Africans, Indians, Americans, इस तरह से जब भी लिखते हैं तो when we are referring to the people of a country, they should always be written in capital letter. तो Jamaica's Usain Bolt है तो Usain, this is a proper name, proper noun, that's why it should be in capital letter wherever it is written. कहीं पे भी लिखा हो तो Usain Bolt, ठीक है. अब कॉमा यूज़ किया है क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया. ये fastest man alive on the alive today है, आज जिंदा है. तो एज ए चाइल्ड, अब देखो एक्स्ट्रा, एज ए चाइल्ड बोल्ट वॉज बोथ ए रनर एंड ए क्रिकेटर. वो बोल्ट क्या था, रनर भी था, क्रिकेटर भी था. अब यहाँ पे फुल स्टॉप किया है, सेंटेंस को बंद कर दिया, फिर आगे लिखा है बोल्ट से. यहाँ पे बोल्ट के एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एपिस्ट्रोफी एस लगाकर बोल्ट का जो स्पीड था, बोल्ट स्पीड वॉज नोटिस, उसको नोटिस कर लिया गया था बाई हिज स्कूल कोच ने किया था. एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया ही शुड फोकस, उसको फोकस करना चाहिए था ऑन हिज रनिंग पे, ठीक है, एट द एज ऑफ 15, ठीक है, रनिंग. अब यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ से फुल सेंटेंस किया है, डिसाइडेड शुड फोकस ऑन हिज रनिंग. अब यहाँ पे फिर से कॉमा है क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. एट द एज ऑफ 15 बोल्ट वन द गोल्ड मेडल इन 200 मीटर डैश. इस 15 साल की उम्र पर क्या किया बोल्ट ने, एट द एज ऑफ 15 बोल्ट ने जीता. फिर से कैपिटल लेटर में लिखना है क्योंकि बोल्ट सो प्रॉपर नेम है. वन द गोल्ड मेडल इन द 20 मीटर डैश, 20 मीटर जो रेस होता है उसमें जीता. एंड बिकेम द वर्ल्ड्स, ठीक है, यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट. तो वर्ल्ड्स तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी होना चाहिए फिर से, ठीक है, क्योंकि दुनिया का यंगेस्ट जो है सबसे गोल्ड मेडलिस्ट बन गया वो, ठीक है. यहाँ पे फुल स्टॉप करना है, ठीक. उसके बाद लिखा है थ्रू आउट हिज करियर बोल्ट सफर्ड फ्रॉम इंजरीज. बोल्ट बहुत सारे जख्मों से गुजरे, फुल स्टॉप किया है. फिर उसके बाद लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा है ही टुक पार्ट इन 2004 एथेंस ओलंपिक. एथेंस को फिर से देखो कैपिटल में लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है. यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस दोबारा स्टार्ट किया. एथेंस ओलंपिक एंड वॉज एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड, पहले ही राउंड में वो बाहर हो गया था. फिर कॉमा है क्योंकि कंजंक्शन यूज़ किया. बट बोल्ड, लेकिन बोल्ड ये फिर से कैपिटल है. डिडंट गिव अप, डिड नॉट पे यहाँ पे देखो शॉर्टकट किया तो एपिस्ट्रोफी यहाँ पे होना चाहिए. डिडंट गिव अप उसने छोड़ा नहीं, फुल स्टॉप कर दिया है. फिर से कैपिटल फिर से स्टार्ट किया. ही ओवरकेम हिज इंजरीज, वो अपनी इंजरीज से बाहर है. टू बिकम ए वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए वो अपनी इंजरीज से बाहर आ गया, ठीक है. अब वर्ल्ड चैम्पियन तो आप यहाँ पे हाइफन यूज़ कर सकते हो क्योंकि दो
दुनिया का चैम्पियन। तो यहाँ पे 2 वर्ड है तो हाइफन यूज़ कर सकते हैं। फिर है फुल स्टॉप कर दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है तो कॉमा यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमा 2 यूज़ करना है। फिर लिखा है आई, लिखा है आई हमेशा कैपिटल लिखना है। आई वी ई है तो इसको एपिस्ट्रॉफी करके आई हैव बीन है। तो ये इस तरह से असल में आई हैव बीन है। तो इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, आई उसके बाद एपिस्ट्रॉफी लगाकर वी ई लगाते हैं, आई हैव। तो आई हैव बीन इंजर्ड, अब ये देखो उसने डायरेक्ट स्पीच वो खुद बता रहा है तो डायरेक्ट स्पीच में है, प्रेजेंट में आई हैव बीन इंजर्ड ओवर द ईयर्स, सालों तक मैं ज़ख्मी रहा। यहाँ दोबारा एन आई हैव, फिर से आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इट इज़ ऑलवेज रिटन कैपिटल लेटर, वेदर इट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और एनीवेयर, कहीं पे भी हो। तो दिस पर्सनल प्रोनाउन इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। तो एन आई हैव वर्कड हार्ड, मैंने बहुत सख्त मेहनत किया है, थ्रू इट, इस सारे में, एन मेड इट, और मेड इट मतलब ओवरकेम ऑल दिस इंजरीज। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, उसके पीछे फिर कॉमा लगाना है, फिर ही सेड इन एन इंटरव्यू, फुल स्टॉप है, उसने एक इंटरव्यू में कहा। अब फुल स्टॉप है तो उसके बाद ये फिर दोबारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इनको आई को फिर से कैपिटल किया। इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, फिर कॉमा लगाना है, क्या किया है दो इसमें क्योंकि एक फ्रेज है उसमें क्या किया लो, बोल्ड, फिर से कैपिटल लेटर लिखना है, रेन द 100 मीटर डैश एंड ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उसने दुनिया का क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पे फुल स्टॉप कर देना, हाँ वो तोड़ दिया। विनिंग इन 9.69 सेकंड्स, फिर से एपिस्ट्रॉफी सॉरी कॉमा लगाना है क्योंकि ये ये क्लॉज है जो सीक्वेंस बताने के लिए करते हैं। 9.96 सेकंड में जीत कर ये क्या किया उसने, जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड, विनिंग इन 9.69 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं करना, सॉरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग इन 9.69 सेकंड, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देना। यहाँ से फिर से कैपिटल लेटर लिखना है, दिस वाज हिज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये उसका पहला ओलंपिक गोल्ड था। उसके बाद कॉमा करना है, टू डेट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यानी अब तक, ही हैज़ वन, यहाँ से फिर से स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ही हैज़ वन 9 गोल्ड मेडल्स, उसने 9 गोल्ड मेडल्स जीता है एट द 2008, फिर कॉमा आएगा क्योंकि अलग अलग डेट से 2008, 2012 एंड 2016 ओलंपिक्स, इन सब में इसने जीता है। So this is what you have been asked to punctuate. I think you have got it. Try to write it in your copies and try to understand how we should use the punctuation marks. In the next part, you have been asked to listen to a commentary, which is not possible for us as we don't have access to the audio clips over here. In the next part, so we are going to skip this part. In the second part, speaking part, you have been asked to, you just listened, it means the commentary during a cricket match. This was what he's talking about. This is not possible for us. At the end of every match, the captain of 2 teams are interviewed. हमेशा इंटरव्यू किया जाता है, आपने देखा होगा, किया जाता है ना। द इंटरव्यूअर यहाँ इंट्रोड्यूसेस द मैच, ठीक है, मैच को इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले। द रिजल्ट्स एंड द कैप्टन्स, ठीक है, रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, कैप्टन के बारे में। देन ही आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर प्लेइंग एक्सपीरियंसेस, तो उनके बाद उसको प्लेइंग एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं। तो सपोज लेट्स टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान और समथिंग, ठीक है। सपोज दे हैव जस्ट प्लेड द फाइनल मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, and India won the match and Pakistan lost the match, for example, ठीक है। Let's take it, suppose this. Now you have been asked to work in pairs and take turns to interviewing the captains of the 2 teams. How you can ask them about, आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसा महसूस किया, how they feel, how they prepared for the match, कैसी तैयारी की, why they think they won or lost, आप वो क्यों सोच रहे हैं कि वो किस तरह जीते, ठीक है, कि वो या हारे। what they could have done, देखो could have done, देखो ये फिर से मॉडल है, वो कर सकते थे बेटर, अच्छा कर सकते थे। what they think ऑफ द अदर टीम, दूसरी टीम के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट दे प्लान टू डू नेक्स्ट, अब वो आगे क्या करेंगे। ये अगर आपको क्वेश्चंस बनाना है तो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। इफ़ आई गॉट टाइम आई विल डू इट फॉर यू इन डाउन द लाइन, समवेयर डाउन द लाइन, कहीं ना कहीं हम इसको ज़रूर करेंगे। नाउ इन राइटिंग पार्ट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट। नाउ राइटिंग, इमेजिन you are J7, suppose you yourself are J7, you are. Write an essay describing your experiences at the Berlin Olympics. There are 4 types of essays. One of them essays is, narrative essays, where you start talking about your experiences and how something happened in your life. You are describing an event.
There are the other essays are factual essays which talks about the facts, and one of the essays are persuasive essay where you try to persuade someone, किसी को मनाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया. You have been given the format of writing an essay. Divide your essay into 3 parts: introduction, body and conclusion. This is what, ठीक है. So have an interesting opening, ठीक है, line that expresses the main idea of your essay. एक जो ओपनिंग लाइन होता है उसमें आप बहुत बेहतरीन सजेस्टिव होना चाहिए, जो आपके ऐसे का पूरा थीम लगभग उसको बता दे कि क्या कहने जा रहा है. द बॉडी शुड गो इनटू डिटेल्स अबाउट इंसिडेंट्स, वाक़यात के बारे में होना चाहिए. यू हैव बीन चूजन टू राइट अबाउट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जिस बात के आपने स्टार्ट किया था उसके बारे में होना चाहिए. कंक्लूड विद हाउ दिस एक्सपीरियंस चेंज योर लाइफ. और आप क्योंकि ये डिस्क्राइबिंग है तो आप इसको एंड में कंक्लूड करो कि इसने कैसे आपकी ज़िंदगी को बदला है. सो if you can write it by yourself by just looking at the question answers part, the comprehension part. You can draw some of the sentences over there, ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हो. And if it is not possible for you, let's skip it for the moment. We will deal with it in our next classes inshallah. तो लाइफ स्किल्स में क्या बोला, जैसे Evans dealt with a lot of stress during 1936 Berlin Olympics. उसने बहुत स्ट्रेस पे फाइट किया, स्ट्रेस से वो गुजरा है, उसने डील किया हुआ है. बट ही डिड नॉट लेट दिस अफेक्ट, उसने उसको असर करने नहीं दिया, हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस पे असर होने नहीं दिया. हाउ डू यू थिंक ही मैनेज टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रेशर, इस प्रेशर से उसने कैसे डील किया. तो स्ट्रेस क्या होता है एक्चुअली, आप स्ट्रेस नहीं समझोगे तो रिफर्स, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो रिफर्स करते हैं टू द कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ वरी. परेशान होता रहता है इंसान, बार बार परेशान होता है अबाउट वर्क, स्कूल एंड लाइफ, उसको स्ट्रेस कहते हैं. That keep you from relaxing, जो आपको आराम करने नहीं देता है. तो स्ट्रेस इज समथिंग दैट एवरीवन हैज़ टू डील विद, हर किसी को डील करना होता है. जैसे कि एग्जाम में परेशान हो जाते हैं कोई, तो उसको कैसे डील करेंगे, कोई सोल्यूशन करने की कोशिश करना चाहिए. बैठ के रोने से तो कुछ होता नहीं है. तो थिंक अबाउट द लास्ट फ्यू टाइम्स यू फेल्ट स्ट्रेस. तो सोचो कब आखिरी बार आप कब थोड़ा परेशान हो गए. नाउ लुक एट दिस टेबल, इस टेबल को देखना है. शेयर द बॉक्सेस विच टॉक अबाउट हाउ यू डील विद स्ट्रेसेस, आप स्ट्रेस पे कैसे डील करते हो. तो इस बॉक्स में कुछ आइडियाज़ दें जो आपको लाइफ में मदद करते हैं. तो गोइंग फॉर ए वॉक, क्या आप कोई जब परेशान होते हो चलने के लिए जाते हो. कॉलिंग ए गुड फ्रेंड, एक फ्रेंड से दोस्त बात करते हो. स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, या आप नेचर में सैर पिकनिक पे इधर उधर खूबसूरत सीनरी देखने जाते हो. कुछ लोग होते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक होता है. स्वेटिंग आउट द टेंशन विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते हो जिससे आपका टेंशन दूर हो जाए. साइकिलिंग करते हो, खाते हो, ईटिंग, प्लेइंग गेम्स खेलते हो. प्रेइंग या मेडिटेटिंग, या आप दुआ करते हो, इबादत करते हो. या फिर प्लेइंग विथ ए पेट, या किसी जानवर के साथ खेलते हो. ईमेलिंग या टेक्सटिंग करते हो, किसी ईमेल करते हो, टेक्स्ट करते हो. राइटिंग इन योर डायरी, या डायरी में लिखते हो. वॉचिंग समथिंग फ़नी, अजीब व गरीब ड्रामे, कुछ हंसी मजाक देखते हो, क्या करते हो. गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बाहर जाते हो. वर्किंग इन गार्डन, गार्डन में काम करते हो. रीडिंग ए बुक पढ़ते हो. स्लीपिंग, सोते हो. या ड्रिंकिंग समथिंग हॉट एंड टेस्टी, कुछ अच्छा खासा कुछ मीठा कुछ खाते हो या कुछ करते हो. एंड आर द वेज यू डील विद स्ट्रेस यूजफुल एंड हेल्दी, क्या जो आप स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए जो आप परेशानियों में करते हो क्या वो यूजफुल होते हैं या नहीं होते. यू हैव बीन आस्क्ड एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ विद दिस वी हैव फिनिश्ड रीडिंग योर चैप्टर नंबर 7. In the next class we are going to deal with your chapter number 8. Hope you have got it. Keep it till here. Thank you for your kind attention. Stay safe and take care. Goodbye. Khuda Hafiz.